जब कोई समर्पण करता है, ये भी बहुत अति उत्तम है। 3 मार्ग बताया गया है प्रभु से मिलने का। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान योग का अर्थ होता है अपने आत्मा का निखार करते रहना। भक्ति योग का अर्थ होता है ईश्वर के समर्पित रहना। यदि कोई ईश्वर के ही सहारे अगर रह जाता है, हमेशा हर जगह, हर स्थान पे, हर कर्मों में, हर फल के अंदर ईश्वर का भाव बना रहे, ये भी बहुत उत्तम है। ध्यान क्या है? ध्यान में भी तो यही होता है। ध्यान में और इस वक्त भक्ति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप सबसे हटकर एकांत में बैठकर ईश्वर के साथ एकता बनाते हैं। यदि हम सारा दिन अपने भाव में, विचार में ईश्वर का भाव बना कर रखें और कर्म करते रहें, तो इससे भी बेड़ा पार हो जाता है। आपने एक बात बैराग की कहा है। देखो, बैराग तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी मार्ग में आप चलेंगे, बैरागी होना चाहिए। बैरागी का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ त्याग के भाग जाओ। बैरागी का अर्थ इतना है, जो कुछ भी आप खाओ उसमें भी ईश्वर का ही धन्यवाद दो कि ये जो कुछ भी मिल रहा है सिर्फ ईश्वर की ही कृपा से मिल रहा है। जो कुछ भी है। एक दिन ईशावास्य उपनिषद का आपके सामने रखा गया था। उसमें सिर्फ यही था कि सब कुछ ईश्वर का ही है, आपका तो कुछ है ही नहीं। जब आपका कुछ है ही नहीं है, जब सब कुछ उन्हीं का है, तो उन्हीं का स्वीकार करके ऐश पर आप मेहमान बन के रहिए। इससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। बैराग क्या है? बैराग का अर्थ होता है दूसरे का समझना। आप किसी भी वस्तु के अंदर आकर्षित ना हो। जब आपने समझ लिया कि सब कुछ ईश्वर का है, विचार करो, आपके पास जो कुछ भी है किसका है? मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपका है, सिर्फ आपको छोड़कर। आपको छोड़ जी गुरुदेव, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी तो त्याग करना है ना। तो ये भी तो ईश्वर का ही है ना। जी।
और जो कुछ भी उसका है तो उसको तो एक दिन देना ही पड़ेगा ना, लेके तो जा नहीं सकते। जिसकी चीज़ है उसी का अगर समर्पित कर दो, उसी को समझते हुए आप संसार में कर्म करो, कोई बंधन है ही नहीं। बंधन तब है जब दूसरे की वस्तु को अपना समझते हो, यहीं से चोरी शुरू हो जाती है। तो जब ईश्वर की ही चीज़ है, परमात्मा की ही चीज़ है, तो इतना मान लेने में आपके क्या जाता है। बस मान लेने में आप बच जाओगे, ना मानने में फंस जाओगे। अब आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, बहुत से प्राणी दिखते हैं, बहुत से पदार्थ दिखते हैं, लोगों का मकान दिखता है, दुकान दिखती है, दुकान में भरा हुआ सामान दिखता है, फल की रेहड़ियाँ दिखती हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं। क्या उनको आप अपना मानते हो? अपना नहीं मानते। आप जब अपना मानते नहीं तो आसक्ति रहती नहीं आपकी। चलते फिरते देखो किसी चीज़ में आपकी आसक्ति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी है ही नहीं। आपने वहाँ मान रखा है, वहाँ समझ आपकी है कि ये दूसरे की भाई। किसी गाड़ी खड़ी है तो दूसरे की है, किसी के मकान चाहे कितना भी सुंदर है दूसरे का है, किसी का बेटा बेटी कितने सुंदर हैं दूसरे के हैं। जब दूसरे के हैं तो उसमें काहे की आसक्ति? अब इसमें चोरी भी नहीं हुई, लेकिन दूसरे की वस्तु को हम अनायास ही उसको प्राप्त करना चाहें, उसको मानना चाहें कि मेरा है, तो ईश्वर की दृष्टि में तो डबल चोरी है भाई। इस तरह से आप ध्यान मत करो। ये सारा दिन का ध्यान है, ये 24 घंटे का ध्यान है। जी। आप 40 दिन कर लो, 41वें दिन आपकी समाधि सारा दिन लगी रही मिलेगी। आप सबसे छूटे मिलेंगे, सबसे विरक्त आप अपने आप को अनुभव करेंगे। हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में, सभी जगह आपको ईश्वर का साक्षात्कार होने लग जाएगा। ये अनुभव आप करके देखो। ये भी एक मार्ग है, इसमें कर भी करोगे बंधोगे भी नहीं। बस बंधन तो वहीं जहां अपना माने बस फंस गए। जी। त्रिगुण से तो सिर्फ समाधि में ही विरक्त हुआ जा सकता है, अन्यथा नहीं। समाधि का जब फल मिलता है तभी वो स्थिति आती है जहाँ हम तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं। बाकी संसार में रहते हुए 3 गुणों के अंदर हैं। लेकिन जब इस तरह से आप सोचेंगे, इस तरह से आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो ये सतोगुण रहेगा। सतोगुण के द्वारा आप सत्य में ही रहेंगे। यही सतोगुण आपको आने वाले समय में तीनों गुणों से रहित कर देगा। उस समय आपके दृष्टि में ईश्वर ही ईश्वर हो जाएगा। एक हरि दर्शन में एक गाना है, इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, जहाँ देखो तहाँ ईश्वर ही ईश्वर। एक दृष्टि है, ये बन जाएगी। इसको बनाना पड़ेगा।
ये भक्ति से और प्रेम से ये दृष्टि बनती है। कोशिश कर लो। हरिओम। देखिए, यहाँ हम लोग सारे डाकू हैं, चोर हैं। आदत इतनी बिगड़ी हुई है, चोरी ही कर रहे हैं। आप लोग ये देखिए, जिस घर में आप लोग निवास कर रहे हो, इस शरीर रूपी घर, कभी अनुभव हुआ कि किसका है ये? कभी नहीं। हमेशा यही मानते रहे हैं कि ये मेरा है, और इसीलिए इस शरीर के अंदर इतनी आसक्ति बनी हुई है। इसको आप सिर्फ ईश्वर का मानना शुरू कर दो बस। अपना मत मानो। ईश्वर का साक्षात्कार तुरंत होना शुरू हो जाएगा इसी देह में। कितनी बार ये विचारधारा चली है हम लोगों की, ना हाथ आपका है, ना पाँव आपका है, ना आँख आपकी है, ना कान आपका है, ना वाणी आपकी है, ना ये शरीर आपकी है। बना तो मिट्टी से है, गारा इसमें पानी है, अग्नि के कारण से पूरे शरीर में जल तैर रहा है खून बनकर। हड्डियाँ, इसमें एक खंभा है, जिस खंभे के सहारे आपके नसें नाड़ियाँ जितनी भी हैं इसमें जकड़ी हुई हैं, और उसी के अंदर खून का स्पीड से एड़ी से चोटी तक रक्त बह रहा है। बना तो आग पानी मिट्टी से ही है, लेकिन आग पानी मिट्टी से बना हुआ जो चीज़ है, इसी में तो आप रह रहे हो ना। इसी के अंदर आपका निवास है। आपने तो कभी ये सोचा नहीं कि इसमें हमारा निवास है? कभी अनुभव करते हो इसमें हमारा निवास है? कभी अनुभव करते हो कि इसके अंदर जो पानी रक्त रूप में चल रहा है, ईंटें हमारी हड्डियां हैं जिस पे सब कुछ चिनाई हुई है। कभी अंदर अनुभव किया कि कौन कारीगर बनकर, कौन कारीगर इसमें बैठकर हर क्षण इसमें कौन कर रहा है? कभी सोचे हो? बस हम आप तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं, ज़रा सा भी कुछ तकलीफ हुई तो तुरंत भागो डॉक्टर के पास, तुरंत इलाज कराओ। तब पता चलता है इसकी कीमत का। उससे पहले तो इसकी कीमत को हम सब आंकते ही नहीं। फ्री में मिला हुआ है ना, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। इसी से आपका महत्व है। आपको अगर कोई पहचान रहा है, कोई जान रहा है,
इसी के द्वारा जान रहा है। आपको जानने वाला कोई नहीं है। आप जब अपने आप को नहीं जानते तो आपको दूसरा कैसे जान लेगा। लेकिन इसी घर से ही आपकी वैल्यू है। इस वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हो। ये किसका घर है, किसका दिया हुआ है, कभी सोचने के लिए आप हम सब फुर्सत ही नहीं मिली। कहाँ फुर्सत है। फुर्सत तो माल इकट्ठा करने में है, लेकिन जिसका है उसका समझने की फुर्सत नहीं है। उदासीन हो इससे, जबकि उसी के साथ लगना चाहिए था। इसी की कृपा के पात्र हैं आप सब, हम सब। तभी आज वार्तालाप कर ले रहे हैं। नहीं, कौन किसको पहचाने, कौन किसको जाने। इसमें से निकल जाओगे ना, तब देखना आपकी औकात क्या है। अपनी हैसियत को पहचानिए। कुछ भी नहीं इसके बिना। इसमें जरा सा भी विकार आया नहीं कि आपका राम नाम सत्य हुआ। बेशकीमती चीज़ें हैं ये। सारी दुनिया की संपत्ति आप इकट्ठी कर लो, लेकिन इस संपत्ति के बराबर कुछ भी नहीं है। और ये संपत्ति आपके पास नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं। इसलिए जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है और जिसकी चीज़ है, इधर गौर नहीं करते। समझना तो पड़ेगा। इसको मानना नहीं है, जानना है। देख लो, आप बैठ जाओ एक साइड में, एड़ी से चोटी तक देखने लग जाओ। अचंभित हो जाओगे आप। एड़ी से चोटी तक इसी को देखिए, जिसको देख देख कर आप इतरा रहे हो कि हम सुंदर हैं। अरे तुम सुंदर नहीं हो भैया, इसकी सुंदरता से तुम्हारी सुंदरता है, इसके महत्व से तुम्हारा महत्व है। समझो, जिसने दिया है तन तुम्हें, भज लो उसके नाम को। आखिर चलना होएगा, क्यों फिरे वाका हुआ। क्यों अहंकार में फूले हो, एक दिन तो चलना पड़ेगा। जिसने ये तन दिया उसको भजो, वही सर्वे सर्वा है, वही महान है। कितने कहते हैं कोई ईश्वर नहीं, नहीं होगा तो कैसे बैठे हो इस पानी के बुलबुले में। इस बुलबुले को कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। ईश्वर ना हो तो इसमें बैठ नहीं सकते। जिसने आपको यहाँ बिठा रखा है वही ईश्वर है, जिसने दिया हुआ वही ईश्वर है। बस है तभी तो दिया है। अगर शरीर है आपकी तो वो भी है, शरीर नहीं तो वो भी नहीं। शरीर है तो आप का पता चल रहा है, और शरीर नहीं तो आपका क्या पता।
इसलिए शरीर से आपकी पहचान हो रही है और इसी देह से उसकी पहचान हो रही है। हम सब तो भिखारी हैं, भिखारी, प्रभु के भिखारी। उसकी भिक्षा के तले हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमें भिक्षा दे रहा है, जीवन रूपी भिक्षा दान दे रहा है हर क्षण। तभी हमें दुनिया देख रहे हैं उसकी महान कृपा है। हरिओम। जब तक किसी के ऊपर गुजरी नहीं होती ना, तब तक इंसान अहंकार में फूला रहता है। जब उसके ऊपर गुजरती है ना, तब पता चलता है। एक छोटा सा शरीर का कोई भी अंग डैमेज होने लग जाए तो अपना जीवन जाते हुए ऐसा लगता है कि अब मरे कि तब मरे। तभी होता है कि जितना भी पैसा लगे लगा दो, जिसके पास होगा वही तो लगाएगा ना। और जितना जीवन में कमाए हो सब लगाने के बावजूद भी मालिक नहीं चाहेगा तो नहीं रह सकते। देखिए, एक प्रमाण के लिए मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। हमारी जीवन साथी थी, क्योंकि मैं तो अपनी बीती आप बीती ही जो हमारे ऊपर गुजरता है, जो हमारे प्रैक्टिकल में आता है, जो हमारे अनुभव में आता है, सिर्फ हम उसी का बखान या उसी की व्याख्या कर सकते हैं। जो नहीं आया उसका कर ही नहीं सकते। जिस चीज़ का हमें पता नहीं, मैं कैसे करूं? तो अब देखिए, 5 साल पहले पता चला था कि लीवर सिरोसिस हो गया है। जब अपनी मौत देखने लग जाता है तब इस शरीर का पता चलता है कि कितनी वैल्यू है। पूरे जीवन की कमाई लगा भी दोगे तब भी मिलने वाला नहीं। सोचो, सबको वो चीज़ मिला हुआ है। क्या होगा जब किसी के ऊपर ऐसी आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाए, लीवर में, हार्ट में, तब आपको जीवन जीना और मरना बराबर देखने लग जाएगा। आज आपको मिला हुआ है, उस परमात्मा का शुक्र है। बस आपने कुछ नहीं करना, ये आपका है नहीं, आप इसका उपभोग कर रहे हो, उपभोग करो, लेकिन थैंक्स तो उसका भी करो ना, जिसके कारण से आप उपभोग करने के लिए जीवित हो। बस यही भक्ति है। ये सिर्फ आत्मा के पास है, ये आत्मा का अपना है, यही आपका अपना है। भक्ति, प्रेम, बाकी सब उस मालिक का है। हरिओम। देखिए, जब इंसान अपने पाप को भोग लेता है तो उसमें अच्छाई अच्छाई शेष रह जाती है, यानी पुण्य कर्म ही उसके बचे होते हैं और उस पुण्य कर्म के कारण से वो पुण्यात्मा ही होता है। अब उसके कर्म तो हो गए सब छेड़, और ये देह कर्मों के आधार पर ही तो मिली है।
जिस दिन ये सज़ा पूरी हो जाएगी उस दिन इस जेल से निकलना पड़ेगा। सज़ा के लिए ही तो ये सब निर्धारित की गई है ना। जिसके अंदर कम पाप होंगे तो वही तो पुण्य आत्मा होगा ना। जिसके अंदर ज़्यादा पाप होगा तो ज़्यादा आयु अपने पाप को भोगने में लगाएगा कि कम लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा ना। तो जिनके कर्म समाप्त हो जाते हैं उन्हीं को जाना पड़ता है। प्रारब्ध भोगने तो हम आए हैं ना। प्रारब्ध गया कि हम गए। अब प्रारब्ध किसके कितने हैं उसी अनुसार से इसकी आयु है। और देखिए, जब जो पुण्य आत्मा होता है, निश्चल दिल का होता है, तो इसका तो अर्थ होता है कि ये पापी है ही नहीं। जब पापी है नहीं तो पाप भोगने के लिए संसार में रहेगा क्यों? उसको तो जाना ही जाना है ना। कभी भी आप देख लो, जितने अच्छे इंसान होंगे ना तो उनके इसका मतलब कर्म समाप्त हो गए। कर्म समाप्त हो गए तो जाने पड़ेगा। अब जैसे किसी ने कुछ गलत किया, जज ने कारागार दे दिया, सज़ा दे दिया। किसी को 6 महीने की, किसी को 6 साल की, किसी को 20 साल की। तो उसके कर्मों के अनुसार ही तो उसकी सज़ा होगी। उसकी लंबी सज़ा, छोटी सज़ा। उसी तरह से इस शरीर में जो हम रह रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही तो ये शरीर मिली हुई है। अपना भोग के जाना पड़ेगा। तो जिस दिन कर्म खत्म उस दिन भोग खत्म, जाना पड़ेगा ना। और जिसके कर्म नहीं है तो शुद्ध हो ही गया, शुद्ध आत्मा हो ही रहा है। हरि